फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंशन के बारे में जितने भी एजम्पशंस हैं, हाइपोथेसिस है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें बोलते हैं कि फर्स्ट एक्सटेंशन 14 डेज का ही होता है या फिर फर्स्ट एक्सटेंशन 90 डेज का ही होता है, दूसरा एक्सटेंशन होता है नहीं होता है, तीसरा एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, वीज़ा का वैलिडिटी कम है तो कितना दिन स्टे पीरियड मिलेगा। ये सारे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जिसके बहुत सारे हाइपोथेसिस, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना एजम्पशंस दिया है। आज जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा वो एक फैक्ट्स और मेरे अपने जो एनालिसिस है उसके बेस्ड पे है। पहले बात करते हैं कि काउंटिंग कैसे करें एक्सटेंशन का। ओके, फिर से बताता हूं। जब हम पहली बार आते हैं उसको आप पहला एक्सटेंशन मत काउंट कीजिए, वो है एक पहला एंट्री, पहला 90 डेज का स्टे पीरियड, 90 डेज का स्टे पीरियड। इसके बाद जो एक्सटेंशन होगा इरेस्पेक्टिव वो अफसर के थ्रू हो, तवसल के थ्रू हो या फिर एग्जिट री एंट्री के थ्रू हो, जो पहला एक्सटेंशन होगा 90 डेज के बाद 90 प्लस 90 उसको पहला एक्सटेंशन माना जाएगा। अगर से आपने वो एक्सटेंशन तवसल के थ्रू करवाया है तो आपका जो दूसरा एक्सटेंशन होगा, मतलब 90 डेज जो पहली बार आए थे, अनदर 90 डेज जो आपने तवसल से करवाया था और अनदर 90 डेज जो आप करवाने वाले हैं, वो आपको तवसल के थ्रू अगर आप करवाएंगे तो 14 डेज ही मिलेगा। आपको क्या करना है, अगर आपका पहला एक्सटेंशन हो गया है तो दूसरा एक्सटेंशन के लिए आपको एग्जिट री एंट्री करना पड़ेगा कोई भी नियरेस्ट बॉर्डर से। ओके, अगर आप दूसरा एक्सटेंशन एग्जिट री एंट्री से कर लिए, 90 डेज फिर से हो गया तो तीसरा एक्सटेंशन आपको करना पड़ेगा, वो आप तवासुल से करवा सकते हैं, तब आपका 90 डेज मिल जाएगा। ओके, तो यही सीक्वेंस, अल्टरनेट सीक्वेंस जो है उसका पालन करना है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। अब एक जरूरी सवाल इसमें यह भी है, कई लोगों का वीज़ा का वैलिडिटी जो होता है वो कम रहता है, एक्सटेंशन ड्यूरेशन से कम रहता है, 90 डेज से कम रहता है, तो उसमें एक कंसर्न रहता है कि क्या मेरा वीज़ा एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, स्टे पीरियड एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि अफसर में जो लिखा हुआ रहता है वीज़ा वैलिडिटी, जो 90 डेज खत्म होने वाला, उसको अफसर वालों को चेंज करना चाहिए। वहाँ पे लिखा होना चाहिए स्टे पीरियड वैलिडिटी, क्योंकि वीज़ा का वैलिडिटी एक्सटेंड नहीं होता है, वीज़ा का वैलिडिटी 365 डेज ही होता है ना, तो वो तो एक्सटेंड होगा नहीं। एक्सटेंड क्या होगा, स्टे पीरियड। तो स्टे पीरियड वैलिडिटी लिखना जरूरी है उनको। तो मान लीजिए वीज़ा का वैलिडिटी 365 डेज होता है, आपका पहला एक्सटेंशन हो गया, चाहे वो एग्जिट री एंट्री से हुआ या फिर तवसल से हुआ। अगर आपको दूसरा एक्सटेंशन करवाना है, उसके दो रास्ते हैं एक्सटेंशन के, दो ही रास्ते हैं। पहला ये एग्जिट री एंट्री कीजिए, दूसरा रास्ता ये है कि तवसल के थ्रू करवाइए। अगर आप एग्जिट री एंट्री कर रहे हैं तो अगर आपका वीज़ा का वैलिडिटी कल का है, ख़त्म हो रहा है 365 डेज, और आज आप एग्जिट री एंट्री करते हैं तो जिस दिन से आप करेंगे आपको 90 डेज स्टे पीरियड मिलेगा, इरेस्पेक्टिव आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया हो कल। ओके, तो ये तो उन लोगों के लिए है जो एग्जिट री एंट्री करके एक्सटेंड कर रहे हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। उन लोगों के लिए ये चैलेंज है जो तवसल के थ्रू, अफसर के थ्रू करवाना चाहते हैं। अभी कल ही मैंने एक वीज़ा एक्सटेंशन करा है, उनका वीज़ा वैलिडिटी 20 मार्च था। ओके, और जो स्टे पीरियड उनका ख़त्म हो रहा था शायद 1 जनवरी को। ओके, तो उनका एक दिन पहले ही उनको पता चला कि भाई मुझे करना है। ओके, थोड़ा लेट थे वो, लेकिन जब उनका वीज़ा एक्सटेंड हुआ तो वो 90 डेज का मिला, क्योंकि उसका वीज़ा वैलिडिटी जो थे वो 90 डेज से कम था, 20 मार्च तक ही था, तो उस हिसाब से उनको 90 डेज से कम मिलना चाहिए था। लेकिन जो वीज़ा का स्टे पीरियड का वैलिडिटी है वो 30 मार्च तक मिला है, मतलब 90 डेज। तो ये मान के चलिए कि अगर आप तवसल से करवा रहे हैं और आपका वीज़ा वैलिडिटी 90 डेज से कम है तो आपको 90 डेज मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में बताया है कि जो अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट है वो फॉलो होना चाहिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वीडियो था ये, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए
और तभी भी नहीं समझ में आया है तो मुझसे आप बात कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, उसमें डिटेल लिख के आप छोड़ दीजिए। मैं शाम में जब ऑफिस से आता हूँ तो आपको जवाब दूंगा। कमेंट में आप लिख के छोड़ सकते हैं। बाकी लोग जिन्होंने करा है एक्सटेंशन वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।